नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा हमारे सामने है। अब बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कुछ नाम रेस में बताए जा रहे हैं, कुछ को आगे बताया जा रहा है, कुछ को पीछे बताया जा रहा है, कुछ लोग जातिगत समीकरणों की बात कर रहे हैं। लेकिन आज सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं कि कौन नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। इस एंगल से रिजेक्ट करते चलते हैं ताकि हम अंत में ये पहुंच सकें कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री या किसके मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो पहले विधायकों में से कोई बनेगा या बाहर का कोई होगा। अभी तक का पिछले 1-1.5 साल का ट्रेंड बताता है कि विधायकों में से ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती रही है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को रिपीट किया गया, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे पहले राजस्थान में भजन लाल शर्मा विधायक, मध्य प्रदेश में जिनको मनोज यादव जो यादव जी को बनाया गया वो भी विधायक, छत्तीसगढ़ में भी जो विधायकों में से बनाया गया। तो मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी चूंकि 48 विधायक जीत कर आए हैं, 27 साल बाद ये शानदार वापसी हुई है बीजेपी की सत्ता में, तो किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री पद से नवाजा जाएगा। बाहर से किसी को, किसी सांसद को या किसी अन्य नेता को नहीं बनाया जाएगा। यानी बाहर का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ऐसा मोटे तौर पर मेरा आकलन है। मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, क्योंकि मोदी जी चौंकाने वाली बातें करते रहे हैं और वो उनकी चौंकाने वाली यूएसपी में मैं आड़े नहीं आना चाहता। दूसरा, महिला होगी या पुरुष। कुछ लोग कह रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन महिला है, बन सकती हैं आतिशी। आतिशी का मुकाबला करने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री होना ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला वोट बैंक की बहुत अहमियत बढ़ गई है, सारी रेवड़ियां महिलाओं को ही केंद्र में रखकर बांटी जाती हैं, घोषित की जाती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी ने जो 4 जातियां बताई थी, महिला, युवा, किसान और गरीब, तो महिलाओं को वो तवज्जो नहीं मिली है। आज देश भर में बीजेपी की बहुत बहुत सारे राज्यों में, एनडीए की कई राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। एनडीए शासित राज्यों में भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने नजर आती हैं। राजस्थान में चांस था वसुंधरा को, वो भी उनको मौका नहीं दिया गया। तो क्या इस हिसाब से किसी महिला का नंबर लग सकता है? नंबर लग सकता है तो फिर बांसुरी स्वराज का नाम, स्मृति ईरानी का नाम, मीनाक्षी लेखी का नाम कुछ लोग चला रहे हैं, ये नाम सामने आ रहे हैं। मीनाक्षी लेखी ना तो 3 में है ना 13 में है। उनको तो लोकसभा का भी टिकट नहीं दिया गया, विधानसभा चुनाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, तो आउटराइटली उनका नाम आप हाशिए पर डाल सकते हैं। स्मृति ईरानी की भी यही भूमिका हम मोटे तौर पर कह सकते हैं। अब बांसुरी स्वराज जरूर सांसद, उनको सक्रिय रूप से नज़र भी आई विधानसभा चुनाव में, लेकिन नई नई सांसद बनी है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, कोई मंत्री पद का कोई अनुभव नहीं है, खुद संसदीय राजनीति का भी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, 6-8 महीने का अनुभव है। कुछ लोग कह रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है, दिल्ली छोटा राज्य है, अर्ध राज्य है, कोई भी मुख्यमंत्री बने क्या फ़र्क पड़ता है, एलजी के माध्यम से सरकार चलनी है, पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से सरकार बननी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि महिलाओं को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़े और महिला के मुकाबले पुरुष, क्योंकि पुरुषों में कई दमदार चेहरे सामने नज़र आ रहे हैं और उन दमदार चेहरों की उपेक्षा करके किसी महिला को ताज देना, एक रेखा गुप्ता का भी नाम चल रहा है, जो कि शायद महिला आयोग में भी रही, बीजेपी में भी सक्रिय रही हैं और शालीमार बाग या किसी सीट से वो चुनाव जीती हैं। अब तीसरी बात आती है कि जाति जाति क्या होगी, जातिगत समीकरण क्या देखे जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी में कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली में पहले साहिब सिंह वर्मा जाट मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी असमय मौत हो गई थी, सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। अब उनके बेटे प्रवेश वर्मा ने चूंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा कामयाबी हासिल की, जो वो अरविंद केजरीवाल को हराने में कामयाब हुए, तो क्या जाट के माध्यम से हरियाणा का जाट, राजस्थान का जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट, पंजाब का जाट, दिल्ली का जाट, इनके समीकरणों को अपने पक्ष में करने की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी ज़रूरत क्या है, अभी कहीं राज्य में चुनाव नहीं है,
कोई जाटों का कोई आंदोलन नहीं चल रहा, जाटलैंड की मांग हो रही है, वो लंबे समय से हो रही है, किसानों के आंदोलन भी ठंडा पड़ा हुआ है, तो किसी जाट का क्यों बनाया जाए आखिर, जब तक कि कोई बहुत बड़ा स्वार्थ हल सिद्ध नहीं हो रहा हो, या प्रवेश वर्मा को सिर्फ जाट नेता के रूप में नहीं देखा जाए और केजरीवाल को लंबे समय तक आगे चुनौती देने वाले नेता के रूप में देखा जाए। नाम की चर्चा बाद में करेंगे। ओबीसी, नायब सिंह सैनी ओबीसी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, तो नंबर कट जाता है। सवर्ण जाति, राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, बगल का जो उत्तर प्रदेश है दिल्ली से सटा हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री राजपूत हैं और ठाकुर हैं, और फिर पुष्कर सिंह धामी सवर्ण वर्ग से आते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो उनका ठीक ठाक सा वर्चस्व है, तो उनका नंबर भी शायद नहीं आ पाए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं वैश्य समाज के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग अपने आप को, जैसा मिडिल क्लास अपने आप को उपेक्षित समझता था, ऐसे ही वैश्य समाज भी अपने आप को उपेक्षित समझता है। तो ये कॉल तो प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा और अमित शाह मिलकर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल का ध्यान रखा जाएगा, बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, तो पूर्वांचल का 38-40% वोट बैंक भी है, मजबूत वोट बैंक भी है, उस पर मजबूत पकड़ हो जाएगी। तो मनोज तिवारी का भी कुछ लोग नाम उछाल रहे हैं, कुछ लोग एक आध और नाम उछाल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पूर्वांचल का इसलिए बना दिया जाए कि बिहार चुनाव में फ़ायदा होगा, ये कोई तुक समझ नहीं आती। दूसरा, इस एंगल से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो नीतीश कुमार के कान खड़े होंगे। उनको लगेगा कि पूर्वांचली कोई मुख्यमंत्री बिहार दिल्ली में इसलिए बनाया गया कि बिहार में बीजेपी इन्फ्लुएंस कर सके, तो क्या नीतीश की लिए खतरे की घंटी है? कुछ लोग इस तरह का सवाल उठा सकते हैं। तो कुछ लोग इसको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, दलित चेहरे को, क्योंकि राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात बहुत करते हैं। राहुल गांधी बार बार संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की बात करते हैं, और उनके टारगेट पर दलित समुदाय ही रहता है, तो किसी दलित को चांस दिया जा सकता है। दिल्ली में 12 दलितों के लिए सुरक्षित सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। इस बार उन्होंने खाता नहीं खोला है, ढंग से खाता खोला है, तो क्या वो नंबर लग सकता है? जहाँ तक नाम की बात है तो प्रवेश वर्मा का हम जिक्र कर चुके, इसके अलावा मनोज तिवारी का हम जिक्र कर चुके, कुछ लोग वीरेंद्र सचदेवा की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पंजाब एंगल को ध्यान में रखते हुए किसी पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को या किसी सिख को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है। बीजेपी उत्तर भारत में एकमात्र राज्य पंजाब है जहाँ बिल्कुल भी घुसपैठ नहीं कर पाई है। अकालियों के भरोसे वो पहले चुनाव लड़ती रही, अकालियों से नाता तोड़ा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ और दूसरे नेताओं को लिया, फिर भी उनकी दाल नहीं गली। तो दिल्ली में किसी पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाकर पंजाब चुनाव में अपने उसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश क्या बीजेपी कर सकती है, ये एक संभावना है। और बहुत टाइम बाद पंजाबी समुदाय ने बीजेपी के पक्ष में वोट भी दिया है, सिखों की तरफ से भी वोट बीजेपी की झोली में गिरा है, तो ये एक प्रबल संभावना हो सकती है। लेकिन फिर अश्विनी सूद का भी नाम आ रहा है, तो बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं। कुल मिलाकर लगता ये है कि दिल्ली में 48 सीटें आई हैं, अर्ध राज्य है, एलजी का मामला है, प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सरकारें चलनी हैं, तो ऐसे में बीजेपी प्रयोग करने की स्थिति में है, किसी को भी वो मुख्यमंत्री बना सकती है और किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी बीजेपी जिसको थोड़ा बहुत प्रशासनिक अनुभव हो, जो बहुत वोकल किस्म का हो, शोर शराबा में यकीन करने वाला हो, क्योंकि उसको अगले 5 साल तक सड़क की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल का सामना करना पड़ेगा, सदन की राजनीति करने वाली आतिशी का सामना करना पड़ेगा, तो मजबूत विपक्ष का भी सामना करना पड़ेगा। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी की भूमिका हम देख चुके, विपक्ष में रहते हुए उनकी भूमिका और स्ट्रांग हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं। तो इसलिए इस बराबर का नेता, इस हिसाब से मुझे लगता है प्रवेश वर्मा ज़्यादा बेहतर ठहरते हैं। अब पता नहीं किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कुछ एक संभावनाएं हैं जिसको हमने टटोलने की और आपके सामने ईमानदारी से पेश करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री चौंकाते रहे हैं, दिल्ली में भी चौंकाएंगे, ये तो सच है, लेकिन कितना चौंकाएंगे
ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।